गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो एक्सेल में हमने पिछली बार कहाँ तक किया था? फॉर्मेटिंग ऑफ कॉलम एंड रोज, इंसर्टिंग कॉलम एंड रोज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट्स क्या से होती हैं? अलाइनमेंट्स होती हैं, इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये मैं एक एक करके सब बताऊंगा अलाइनमेंट्स ऑप्शंस में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास wrapping text। wrapping text क्या होता है आप देखेंगे। when you enter text that is too long to fit in a cell into a cell, it overlaps the next cell. If you do not want it to overlap the next cell, you can wrap the text। तो ये क्या चीज होती है wrap text? कि जैसे आप एक सेल में कुछ भी लिख दो, ठीक है, नाम लिखा है, कुछ डाटा लिख रहा है, कुछ, ठीक है, एड्रेस लिख रहे हो, वो क्या होता है एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक चला जाता है। ठीक है, एक सेल से लेकर वो दूसरे सेल तक चला जाता है और उसको एक सेल में लाने के लिए wrap text का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ एक्सेल अपना। एक्सेल मैंने खोला है जैसे। ओके, ठीक है, ये हमारे पास रही। जैसे कि मैं लिखता हूँ राहुल शर्मा। अब देख सकते हो पूरा नाम लिखा है मैंने अपना, वो A1 सेल से B1 सेल तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, जैसे अब देख सकते हो एक में मैंने नाम लिखा है और एक सेंटर का नाम लिखा, तो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं। तो wrap टेक्स्ट क्या चीज होती है? यहाँ पे ऑप्शन है, देख सकते हो होम टैब में ये ऑप्शन है wrap टेक्स्ट का। ठीक है, क्या करना है आपको? सिर्फ वो सिलेक्ट करना है, आपको सेल सिलेक्ट करना है और wrap टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो जो भी आपने लिखा था पूरा उस सेल से, जो भी आपने लिखना शुरू किया था दूसरे सेल तक भी जा रहा था, वो आपका एक ही सेल में आ जाएगा। ठीक है, wrap टेक्स्ट हम एक ही सेल में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कर दिया मैंने, ये हो जाता है। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, विद मैनेज करके आप पूरा वर्ड, प्रॉपर वर्ड आ सकते हैं। ओके, ये होता है हमारा wrap टेक्स्ट। उसके बाद आता है मर्जिंग सेल्स। ओके, मर्ज करना, मर्ज मतलब जोड़ना। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम sometimes rather than having text wrapped in a cell, you will actually want the text to run across the width of the data। तो ये कह रहा है कि कई बार हमें एक सेल में नहीं चाहिए होता, जहां तक वो पूरा एक ही लाइन में लिखा होता है वो उसी लाइन में ही चाहिए हमको। बीच में लाइनिंग्स भी हट जाती हैं क्योंकि सेल को हम मर्ज कर लेते हैं। ओके, तो आगे देखेंगे यूजुअली व्हेन मेकिंग ए स्प्रेडशीट यू नीड टू क्रिएट ए हेडिंग फॉर द शीट। हेडिंग कौन सी? जैसे कोई भी आप डाटा टेबल बना रहे हैं उसकी हेडिंग तो होती है कि किस चीज का टेबल है, ठीक है, किस चीज का आप डाटा बना रहे हैं वहां पे। दिस हेडिंग शुड रन अक्रॉस द width ऑफ योर डाटा। ठीक है, जो डाटा होता है तो उसके ऊपर जो हम लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, तो एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक जाती है। ओके, टू डू दिस वन मस्ट मर्ज द सेल अक्रॉस द width ऑफ द डाटा। ठीक है, select the range of cell and click the merge and center button under alignment group। The heading is now centered over the data। तो आपको मर्ज का मैंने मतलब बताया था कि सेल्स को कंबाइन करके एक पूरा सेल बना देता है। ठीक है ना, जैसे एक्सेल में यहाँ पे आपके पास ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास है, एक एक सेल है, देख सकते हो आप, एक एक सेल है, यहाँ पे बीच में लाइनिंग्स है। अब मर्ज का क्या मतलब होता है? जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया है,
मर्ज एंड सेंटर में मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो बीच में लाइंस नहीं है अब यहाँ, क्योंकि मर्ज होके जुड़कर ये एक सेल बन चुका पूरा का पूरा, इसे बोलते हैं मर्ज। ठीक है, और जैसे मैं अपना यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और ये मैंने यहाँ पे ले लिया साइड में। अब मैं यहाँ पे कुछ भी अपना डाटा बनाता हूँ, जैसे आर्ट्रोन का ही डाटा बना देता हूँ, ठीक है, जैसे रोल नंबर का है, ठीक है, नेम्स हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ग्रेड भी लिख देता हूँ, ग्रेड। ये हमारे डाटा के वो जो टेबल के हेडिंग्स है, ओके, ये सब है टेबल्स में। तो ये हमारी हेडिंग है ऊपर की, हार्ट ऑफ स्किल सेंटर के, किस सेंटर का डाटा है ये। तो मेरे को ये चीज इसके बिल्कुल सेंटर में लेके आ गया टेबल के अपने। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं हेडिंग को, वहां तक सिलेक्ट करना है जहां तक आपका डाटा होगा। अगर आपके पास आगे टोटल का भी है, कुछ पोजीशन का भी आगे जो भी है, तो वहां तक आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्जेंट सेंटर पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो जो आपकी हेडिंग होगी वो बिल्कुल टेबल के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहीं तक हमने सिलेक्ट किया था, पूरी बीट तक हमने सिलेक्ट किया था, जहां तक टेबल की बीट है, यहाँ तक ग्रेड तक है, वहीं तक सिलेक्ट करना है आपको। मर्जेंट सेंटर पे जैसे ही क्लिक करोगे वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा हेडिंग, ठीक है। ये होता है मर्जिंग सेल्स, इसका यूज ऐसे करते हैं, ओके। और आगे आते हैं हम, आगे हमारे पास मूविंग टू न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट के बारे में पता ही है सबको, ठीक, पहले मैंने करा रखा। वर्कशीट कहाँ पे होते हैं इसकी, वर्कशीट होती है बिल्कुल बॉटम में। शीट्स होती है ना डिफॉल्ट में, मैंने बता रखा था आपको, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स, एक वर्कबुक में 3 शीट्स पहले ही ओपन रहती है। बस क्लिक करना होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट शीट पे, जिस भी शीट पे आपको जाना है, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ईच वर्कबुक इज मेड अप ऑफ सेवरल वर्कशीट्स। Before moving to the next topic, let's move to the new worksheet. You can move from worksheet to worksheet by clicking on the tabs at the bottom of the worksheet. तो बॉटम में कहाँ पे, ये मैंने जैसे एक्सेल खोला, यहाँ पे बॉटम ये आपके पास रखी है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय क्लिकिंग, ठीक है, बाय क्लिकिंग, क्लिक करते ही सेकंड शीट खुल जाएगी, थर्ड शीट पे क्लिक करो थर्ड खुल जाएगी, और जहाँ पे आगे जो सिंबल है इससे फोर्थ खुल जाएगी, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये खुल जाती है। शीट डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे हम शीट पे, डिलीट का ऑप्शन होता है, इससे हम डिलीट हो जाती है, ओके। ऐसे हम मूव करते हैं नेक्स्ट शीट, सिंपल चीज है वर्कशीट की। अगला आपके पास ऑप्शन देखिए क्या है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड डाटा। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड डाटा, ठीक है, टेक्स्ट हो जाता है कुछ भी, हम फॉन्ट वगैरह लिखते हैं उसको हम टेक्स्ट ही बोलते हैं, ठीक है। डाटा हमारे पास पूरा जो होता है टेबल वगैरह हो जाता है पूरा उस चीज में, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, वंस इंफॉर्मेशन हैज बीन एंटर्ड इनटू अ सेल, you might want to change or enhance the way of information is displayed। तो इसमें ये बताया कि आपने कोई भी डाटा बढ़ा दिया है, ठीक है, एंटर कर दिया उसमें आपने वैल्यूज वगैरह जो भी चीज है, आप फिर उसको चेंज करना चाहते हो या कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो जिससे वो प्रेजेंटेशन जो डाटा की होगी वो अच्छी लगेगी, ठीक है, आकर्षित रहेगी, ठीक है, डिस्प्ले जब देखेंगे। तो टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन द सेम वे दैट वन यूजेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, ठीक है ना, फॉन्ट की जैसे यहाँ स्टाइल है, ठीक है, साइज वगैरह, फॉन्ट कलर, सेम चीजें उसमें भी एक्सेल में सेम तरह से, ठीक है। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ से हो जाती है, और पावर पॉइंट में भी यही चीज रहती है, ठीक है। इन तीनों चीजों में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए सेम ऑप्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग choices
कैन बी फाउंड इन द फॉन्ट ग्रुपिंग अंडर द होम टैब। तो मोस्ट जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पाई जाती है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यहीं पे पाई जाती है, फॉन्ट का है, ठीक है। तो फॉन्ट ग्रुपिंग है, इसमें आप ऑप्शन है फॉन्ट के और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आगे देखेंगे आप, देयर आर न्यूमरस वे टू फॉर्मेट डाटा, नंबर ऑफ वेज है, ठीक है, फॉर्मेट करने के लिए, डाटा फॉर्मेटिंग के लिए। लेट्स लुक एट सम। रिमेंबर टू ऑलवेज मेक श्योर दैट द सेल यू वांट टू फॉर्मेट इज सिलेक्टेड। ये हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि जो भी आपको, जब भी कोई भी फॉर्मेटिंग करनी होती है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है जिस पे भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद ही आप ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे तो फॉर्मेट हो जाएगी। सिमिलर टू वर्ड, इफ यू वांट टू अफेक्ट इट यू हैव टू सिलेक्ट इट। सिंपल चीज है, ठीक है। सिलेक्ट करने से, सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पे क्लिक करना है जो भी आप फॉर्मेटिंग चाहते हो। आगे बताया यूजिंग फॉर्मेटिंग बटन्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग बटन्स कैसे यूज करते हैं। ऑन द रिबन मेक श्योर द होम टैब इज सिलेक्टेड, क्योंकि होम टैब में ही है, ठीक है, फॉर्मेटिंग की। कहाँ पे होम टैब में, एक्सेल में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो वर्ड है, ये देखेंगे होम टैब में फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में, कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैंने बताया था प्रैक्टिकली हाईलाइट करता है ग्रेटर देन लेस देन वर्ड को। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 60, 40, 70, ये मैंने किया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कहते हैं ना, एक रेंज को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना। हाईलाइटिंग के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होती है। हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन लेस देन, ये सब है आपके पास। जैसे मैं ग्रेटर देन सिलेक्ट करता हूँ, ग्रेटर देन 45 लिखा है, 45 से ग्रेटर देन सब हाईलाइट होंगे, देख सकते हैं 45 से ग्रेटर हाईलाइट होंगे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, कौन सा कलर आपको लेना है, ठीक है। ओके करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। ये एक फॉर्मेटिंग होती है, होम टैब में मिलेंगे आपको फॉर्मेटिंग के सब कुछ, ठीक है। तो बता रहे होम टैब सिलेक्टेड होना चाहिए। In the number of group box, there are several buttons which allows one click formatting. One click formatting allow करते हैं, ठीक है। एक क्लिक पे वो फॉर्मेटिंग हो जाती है। होम टैब में ही है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। एक्सेल में भी यही ऑप्शन है, बस एक क्लिक करना, कौन सा कलर आपको चाहिए कौन सा नहीं, वो सेम चीज हो जाती है, फॉर्मेटिंग स्टाइल भी और साइज भी। ओके, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स you have several options, currency, percentage, date, time and more। ये भी फॉर्मेटिंग है एक, ठीक है ना। एक्सेल में हम जाएंगे तो यहाँ पे ये जनरल ऑप्शन इसमें है, बहुत सारी चीजें हैं फॉर्मेटिंग। करेंसी में लेनी है आपको, अकाउंटिंग आ गया, टाइम टाइम लिखना, परसेंटेज में लेना है नंबर्स, वो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की है ये एक तरह से, ठीक है। ओके, जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया टाइम। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ टाइम। टाइम के उसमें अपना पासवर्ड देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। सेकंड भी दे दिया उसने, मैंने मिनट्स तक दिए थे। ओके, यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। सीरीज सीरीज भी लगा सकते हो, एक एक घंटे के, यहाँ से सिलेक्ट करके देखो, 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। There are also buttons to increase decimal values, add a comma or put in percentage। तीन ऑप्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखोगे, ठीक है। परसेंटेज का, डेसिमल हटाने के लिए और डेसिमल डालने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शंस है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं डेसिमल लिख देता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। अब
अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, राइट वाले से डेसिमल हटेगी और लेफ्ट वाले से हम डेसिमल डल जाती है। ओके, यहाँ से हम डेसिमल को मैनेज कर सकते हैं, लेनी है या नहीं लेनी। कई बार आंसर आता है ना, फॉर्मूला लगाते हैं हम, जैसे टोटल एवरेज कहीं भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो कई बार तो उसमें आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है। ठीक है, तो राउंड ऑफ हम यहाँ से कर लेते हैं, डेसिमल बता देते हैं, तो राउंड ऑफ इधर आ जाती है। परसेंटेज का भी ऑप्शन ऐसे ही है, साइड में परसेंटेज है, जैसे यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, परसेंटेज का ऑप्शन है, क्लिक करो उतने परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास आएंगे डिलीटिंग वर्सेस क्लियरिंग ए सेल। डिलीटिंग और क्लियरिंग बहुत फर्क होता है, डिलीटिंग और क्लियरिंग। ठीक है, डिलीटिंग में क्या होगा, जैसे कि हम तो पहले रीड कर लेते हैं। Many beginners get confused about clearing and deleting in Excel. So let's look at this concept briefly. When you clear the content from a cell, the formatting of that cell is still there. It may be helpful to think of an Excel worksheet as a stack of empty cardboard boxes. तो हमने जो कंटेंट क्या होगा, हमारा कंटेंट होगा, जो भी हम लिखा होगा वो हमारा कंटेंट होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग हमने सेल पर भी करी होती है। ठीक है, सेल पे भी क्या होता है, सेल पे हमें कलर दिया होता है, फिल हाईलाइट के लिए है ना, ये ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे हाईलाइट का वहां पे भी होता है। ठीक है, वो चीज तो जब हम उसको क्लियर करेंगे तो सिर्फ वो क्लियरिंग होगी, क्लियरिंग ऑफ कंटेंट। ठीक है, बट डिलीट में क्या होता है, each one with its side facing you, you can put something into a cell or take something out. When you take something out of a cell, it's called clearing its content. मैंने अभी बताया आपको, जैसे ही आपको डिलीट करोगे उसमें से क्लियर करता है कंटेंट को, क्लियरिंग कंटेंट होता है उसमें से। ठीक है, the cell itself remain in the stack but it's now empty, क्योंकि empty है इसलिए क्लियर हुआ। और जो डिलीट करते, अनफॉर्चुनेटली क्लियरिंग ए सेल्स डजंट क्लियर इट्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्यों करेगा, क्योंकि हमने तो क्लियर किया, सिर्फ कंटेंट क्लियर किया। फॉर्मेट क्लियर करने के लिए तो अलग ऑप्शन होते हैं, उसमें सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग कर रखी है मैंने, जैसे यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ, पूरे क्लियर का ऑप्शन होता है यहाँ पे, क्लियर फॉर्मेट्स पे यहाँ पे मैं करता हूँ तो फॉर्मेटिंग हट जाती है। बस सेलेक्ट करना पहले, और क्लियरिंग कंटेंट्स क्लियर होगा, अंदर से कंटेंट क्लियर होगा। ठीक है, डिलीट में क्या होता है, तो सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करता हूँ मैं। ठीक है, ओके करता हूँ, ये होता है डिलीट। सेल डिलीट हो चुका है, वो कंटेंट डिलीट नहीं, पूरा का पूरा सेल डिलीट हुआ वो, जैसे कि मैं नेम का करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, उसमें पता लगेगा डिलीट। ओके, तो देख सकते हैं मार्क्स इस साइड आ चुका है, नेम की साइड पे मार्क्स आ चुका है, लिखो। ठीक है, तो ये फर्क होता है डिलीटिंग और क्लियरिंग कंटेंट। आगे आते हैं एक ऑप्शन। ठीक है, लास्ट टॉपिक करवाता हूँ आज का भी। ठीक है, फिलिंग सेल्स ऑटोमेटिकली, सेल्स को ऑटोमेटिकली फिल करना एक सीरीज होती है, सीरीज ज्यादातर काम होता है। ठीक है, जिसमें देखेंगे यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू फिल सेल्स automatically with a series. For example, you can have Excel automatically fill in time मैंने आपको बताया, जैसे एक 1 लिखा था मैंने वहां पे। ठीक है, टाइम सेट किया था मैंने, तो 1 घंटे का गैप आया तो सीरीज में चल जाता। ठीक है, डेज टाइम, द डेज ऑफ द वीक or months of the year, years and other types of series. Days of the weeks and months of the year fill in a similar fashion. मैं करके दिखाता हूँ, ये एक्सरसाइज बता रखी है, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ चीज।
फिलिंग टाइम वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ से कैसे करते हैं फिलिंग टाइम। तो सीरीज में करके दिखाता हूँ। सीरीज कौन सी होगी हमारी, जैसे ABCD है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे, ये भी एक सीरीज बनी है, ठीक है ना, फैक्ट है इस सीरीज का। जनवरी फरवरी मार्च ये मंथ हो जाते हैं, वो मंथ हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ईयर भी हो जाता है, जैसे 2000 लिखोगे 2001 2002 ऐसे सीरीज बन जाएगी उसकी। काउंटिंग से करने तरीके होता है, एक जैसे सीरीज लिख रहे क्या ऑटोमेटिकली, जैसे हमने फर्स्ट चीज लिखी है, फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज लिखा है, लेटर ऑफ सीरीज लिखेंगे, जैसे ए संडे या कुछ भी जनवरी। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे बिल्कुल ये ब्लैंक, यहाँ पे डॉट्स टाइप में देख रहे होंगे आप, ये ठीक है। यहाँ पे जब आप कर्सर लिखा हो तो आपका जो सिंबल ऑफ कर्सर है वो बदल जाएगा। बदलने के बाद आपको कंट्रोल और क्लिक के साथ ड्रैग करना, ड्रैग करते आप देख सकते हो 2 3 4 5 जितने मर्जी आप ले सकते हो। ओके, ये होती है सीरीज। ऐसे ही ABCD की होगी, ए, ठीक है, यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ शिफ्ट तो कंट्रोल के साथ। ए तो फिर उसके आगे ए भी लिखना पड़ेगा, जैसे पहले 2 लेटर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेटर में हमेशा फर्स्ट 2 लिखने पड़ेंगे, सिलेक्ट करके तो सेम हो गया। जो जो चीज की बता रखे हैं यहाँ पे आपके पास बता रखे हैं, डेट्स की हो जाएगी, मंथ की हो जाएगी, ईयर की हो जाएगी और टाइम की हो जाएगी। टाइम की मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, नंबर की भी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे वीक डेज की कर देता हूँ, शुरू कहाँ से होता है, संडे से, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली फीड होते हैं पहले से। यहाँ पे बिना कंट्रोल दबाए करेंगे, ठीक है, लेटर बिना कंट्रोल दबाए, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यहाँ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही उसकी हो जाती है जनवरी की, जैन लिखता हूँ मैं सिर्फ, फिर यहाँ से ड्रैग करता हूँ फेब मार्च अप्रैल, ये सीरीज हो जाएगी यहाँ पे हमारी। अगर आपको कोई और सीरीज भी बनानी है, ऐड करनी है, तो क्या करेंगे, आपको फाइल है इसमें ऑप्शन में जाना, ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में आप लेंगे यहाँ पे प्रूफिंग में नहीं, एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद सबसे नीचे आप जाओगे, एडिट कस्टम लिस्ट, ये लिस्ट है, देखो ये सीरीज बनी है, मंडे की, ट्यूसडे मंडे से बनी है, जनवरी की बनी है, स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में भी फुल फॉर्म में भी बनी है। और आपको कुछ और भी बनानी है, जैसे मैं ABCD की बना दूं, A एंटर B C D, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, आई तक कर दिया। आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद ओके, ओके करेंगे दोबारा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ A और ड्रैग करता हूँ B C D E F, जहां तक मैंने फीड कर रखी है वहां तक आप लिख सकते हो, या आई तक करी थी मैंने, आई से आगे अगर मैं दोबारा करता हूँ तो आपकी रिपीट होगी वो A B C, ठीक है, तो रिपीट उसमें आ जाएगी। कहाँ पे आता है इसका ऑप्शन सीरीज डालने का, फाइल में एक तो या तो जो 2007 है उसमें ऑफिस बटन में जाकर ही इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रूफिंग में, ठीक है। पर इसमें कहाँ मिलेगा आपको, 2010 या 2016 में ऑप्शंस में जाना, ऑप्शंस में एडवांस में जाना पड़ेगा आपको। एडवांस में सबसे नीचे बॉटम में आपको एडिट कस्टम लिस्ट मिलता है। एडिट कस्टम लिस्ट में आप कुछ भी लिस्ट आप बना सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये हमने सीरीज भी देख लिया, ऑटोमेटिकली फिल कैसे करते हैं हम सेल्स को, इस तरह से करते हैं। हाँ, एक चीज और, ये मैंने तरीका नहीं बताया इसका, इसका एक और भी होता है काउंटिंग का तरीका, बिना कंट्रोल के 1 2 लिखा मैंने, फर्स्ट 2 सीरीज लिख दो, फर्स्ट 2 सीरीज लिखने के बाद सिलेक्ट करोगे तो बिना कंट्रोल दबाए आप ड्रैग करोगे जैसे ही, तो सीरीज आपकी आ जाएगी।
जो पहला फर्स्ट नंबर लिखोगे सिर्फ सीरीज का तो आपको कंट्रोल के साथ ड्रैग करना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट 2 सीरीज लिखोगे, फर्स्ट 2 सीरीज के बाद बिना कंट्रोल दबाए आप ड्रैग कर सकते हो। एक चीज और, अगर लेटर के साथ हो इक्वल टू 1, इसमें उल्टा होता है। इसमें मैंने ये लिखा है, मैं अब बिना कंट्रोल दबाए ड्रैग करता हूँ, बिना कंट्रोल दबाए। खाली नंबर में क्या होता है, कंट्रोल दबा के होता है, उल्टा होता है बस, ठीक है। और इसमें बिना कंट्रोल दबाए होगा फर्स्ट सीरीज से सिर्फ, ठीक है ना। जैसे मैं अभी ये डिलीट कर देता हूँ, अब पहले 2 आए, अब इसमें मेरे को कंट्रोल दबाना पड़ेगा। ये ड्रैग करता हूँ, जैसे बिना कंट्रोल दबाए आप देख सकते हो, ये हो गया, कंट्रोल के साथ सेम आएगी, बिना कंट्रोल होएगा लेटर के साथ। ओके, कई सीरीज में होता है, कहीं वो प्रोसेसर में होता है, जैसे 2007 में करा था मैंने, उसमें उल्ट होता है, लेटर के साथ अपोजिट होता है बिल्कुल, बिना लेटर के साथ जो जैसे होता है लेटर के साथ अपोजिट होता है। ओके, ये आप सीरीज फिल कर सकते हो। टाइम मैंने आपको बता दिया कैसे फिल करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो भी बता दिया, नंबर टाइम कहाँ से चूज करते हैं, वहां से इस टाइम में आपके पास, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो भी चीजें आपको लेनी होती है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन है यहाँ पे नंबर्स की, ठीक है। तो फिलिंग नंबर से मैंने आपको बता दिया सीरीज में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, उसकी एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखी है आपके पास, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है इसमें क्या करना है क्या नहीं। ये टाइप लेसन 1 मैंने लेटर के साथ सीरीज, इसमें मैंने लेसन 1 लिख दिया, ड्रैग करूंगा मैं इसके साथ तो लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 ऐसे आएगा आपके पास लेटर के साथ। ये आपके दे रखा है ना, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने, ठीक है, बाकी करेंगे अगली क्लास में। ओके, ध्यान रखें अपना, घर में सुरक्षित रहें सभी, कोरोना की महामारी बहुत है, ठीक है, टेक केयर।